ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित SK शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ विदेश योग। तो आजकल बहुत ही आम बात हो गई है कि विदेश जाकर बसने का एक बहुत ही चलन चल रहा है। जो भी व्यक्ति है, चाहे वो स्टूडेंट वीजे पर जाना चाहता है या वैसे ही विदेश में जाकर बसना चाहता है, तो होता क्या है, किसी किसी की किस्मत में होता ही नहीं है कि विदेश जाना है, तो वो स्टडी के लिए पैसे फंसा लेता है या किसी एजेंट के पास आपके पैसे फंस जाते हैं। तो पैसे फंसाने से अच्छा है कि पहले आप अपना घर बैठे ही योग चेक करें, खुद ही योग चेक करके देखिए कि क्या आपका विदेश योग है कि नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप विदेश योग कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका चंद्र और केतु क्या 12वें भाव के साथ, तीसरे भाव के साथ या 9वें भाव के साथ कंजक्शन होनी चाहिए या युति होनी चाहिए या यहाँ पर बैठे होने चाहिए। किसी ना किसी तरीके से इन तीन भावों के साथ चंद्र और केतु, इन दोनों का किसी ना किसी प्रकार से मिलन होना चाहिए। नक्षत्र स्वामी द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद क्या देखा जाता है, अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखा जाता है पंचम भाव। क्या पंचम भाव का स्वामी आपका 12वें भाव के स्वामी के साथ कुंडली में किसी भी प्रकार का योग बनाकर बैठा हो तो आप स्टडी बेस पर विदेश जा सकते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि 12वें भाव का जो लॉर्ड है या 12वां भाव है वो पंचम भाव के स्वामी के साथ या लगन के स्वामी के साथ किसी तरीके से भी संबंध होना चाहिए। उसके बाद 9वें भाव का स्वामी वो देखा जाएगा, वो कुंडली में किस स्थिति में बैठे हुए हैं और किसके साथ कंजक्शन करके बैठे हुए हैं। उसके बाद धन स्थान देखा जाएगा, जो धन स्थान का स्वामी है उसको कौन देख रहा है या वो कुंडली में किसको देख रहा है या किधर बैठा है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर वो 12वें भाव के साथ, पंचम भाव के साथ, लगन भाव के साथ, 9वां भाव के साथ किसी तरीके से संबंध बना रहा है तो अगर आपकी कुंडली में विदेश योग है तो आप बाहर जाकर कमाई कर सकते हैं। उसके बाद लाभ स्थान, लाभ स्थान का स्वामी 12वें भाव के साथ कंजक्शन हो तो आप वो लाभ जो है विदेश के पैसे से होगा या आप विदेश जाकर वहाँ से लाभ उठाएंगे। उसके बाद 10वां भाव आता है। 10वां भाव के स्वामी की स्थिति हमें देखनी पड़ती है। 10वां भाव का संबंध किस भाव के साथ ना हुआ है। अगर 12वें भाव के साथ संबंध बन रहा है तो आप विदेश जाकर कारोबार करो। उसके बाद देखा जाता है 4th हाउस। 4th हाउस का स्वामी कुंडली में किधर पड़ा है। अगर नेगेटिव घरों में पड़ा है तो आप विदेश जाकर घर नहीं बना सकते। अगर 4th हाउस का स्वामी 12th हाउस में पड़ा है या 12th हाउस का स्वामी आपके 4th हाउस में पड़ा है तो आप विदेश में बसकर वहाँ पर अपना एक घर भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा घर। तीसरे घर से हम पेपर वर्क देखते हैं, तो जब तीसरे घर की दशा आती है, जब गोचर डालता है तो हमारे पेपर वर्क होता है, यानी कि वीज़ा लगता है। इतना कुछ देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि आपकी विदेश यात्रा कुंडली में है या नहीं है। अगर है तो कितने %? ये है 40% मात्र विदेश यात्रा का योग चेक। उसके बाद जो देखा जाता है गोचर। गोचर में 3 ग्रह आपको यात्रा करवाते हैं, वो है राहु, बृहस्पति और शनि। जब ये तीनों ग्रह मिलकर 3, 9, 12 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे गोचर में तो आपकी स्थिति बन जाती है विदेश यात्रा जाने की। उसके बाद आती है महादशा, अंतरदशा और पते अंतरदशा। अब ये महादशा, अंतरदशा और पते अंतरदशा, ये तीनों में से, इन तीनों में से किसी न किसी ऐसे ग्रह की दशा चली होनी चाहिए जो पंचम का, 9वां का, 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी होना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा के घर है। ठीक है जी। ये सब कुछ देखने बाद उसके बाद आपकी देखी जाएगी उम्र, किस ग्रह की आपको उम्र चल रही है, उस ग्रह के हिसाब से आपको फल मिलेगा।
तो इतना कुछ देखने के बाद हमें एक इवेंट बनता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि आपकी विदेश यात्रा कुंडली में है या नहीं है। अगर है तो आपकी विदेश यात्रा कौन से साल में होगी और कौन से महीने में होगी, इतना कुछ देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है। तो आप स्वयं भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली में नहीं देख सकते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है जी 9815898140, 9815898140। और हमारा यूट्यूब चैनल है जी एस्ट्रो फ्यूचर पॉइंट, और फेसबुक पेज है जी एस्ट्रो फ्यूचर पॉइंट। इसको लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय श्री राम।